हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस की इस क्लास में चैप्टर 6 क्लॉथ्स वी वियर इसका रिवीजन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 फूड फॉर हेल्थ इसका रिवीजन किया था और आज हमें करना है ईवीएस चैप्टर 6 क्लॉथ्स वी वियर इसका रिवीजन। ठीक है, क्लॉथ्स मीन्स क्या होता है? कपड़े। वियर मीन्स क्या होता है? पहनना। वी मीन्स हम जो कपड़े पहनते हैं क्लॉथ्स, उनके बारे में चैप्टर है। वी ऑल वियर क्लॉथ्स, भी हम सभी कपड़े पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, और हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग प्लेसेस पर हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स, सब इंपॉर्टेंस क्या है कपड़ों की? वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हम कपड़ा अपने आप को, स्वयं को ठंड से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर सीजन, जो वुलन क्लॉथ्स मतलब ऊनी कपड़े जो रहते हैं वह ठंड के मौसम में, हमारी सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, हम हीट मतलब गर्मी से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट, कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़े जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? लाइट मतलब हल्के रहते हैं। दे कीप द बॉडी कूल इन हॉट वेदर, तो गर्म मौसम में ये हमारे बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन, हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? और रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे रेन कोट्स, गमबूट्स एंड अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। रेन कोट्स, गमबूट्स और अम्ब्रेलाज रहते हैं वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू गिव अस अ स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस मतलब विशेष तरीके, जैसे हम कहीं किसी वेडिंग में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, स्पेशल टाइप कपड़े पहनते हैं। इससे हम कैसे दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं। क्लॉथ्स मेक अस स्मार्ट एंड प्लीजिंग, इसका अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है सम पीपल वियर यूनिफॉर्म दैट सूट द वर्क दे डू। कुछ लोग क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी जो यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं। फॉर स्कूल वी हैव आवर यूनिफॉर्म, जैसे हम स्कूल जाते हैं, जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप कैसे आते हैं? स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। हर एक स्कूल की एक यूनिफॉर्म रहती है और सभी स्टूडेंट्स को उस स्कूल की यूनिफॉर्म को पहन कर आना होता है। जैसे ये स्टूडेंट्स की है, ये सोल्जर आर्मी सैनिक की, ये डॉक्टर वाइट एप्रॉन, और ये पुलिसमैन की खाकी वर्दी रहती है। उसके बाद है वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जब विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ग्रूम, ये ब्राइड, ये डांसर, ये एक्सरसाइज करते टाइम लूज कपड़े। तो अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ड्रेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों का पहनावा अलग अलग रहता है। जैसे ये जापानीज़ हैं, ये बर्मीज, एस्किमोज और ये अरेबियन। उसके बाद क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, अब अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग मटेरियल मतलब अलग अलग सामग्री से बनते हैं। रॉ मटेरियल सबका अलग अलग रहता है। फर्स्ट में क्या है? कॉटन, कॉटन मतलब कपास। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन हमको कहाँ से मिलता है? कपास के पौधे से। कॉटन ग्रोज इन पॉट्स, इनको क्यारियों में लगाया जाता है। द पॉट्स आर पिक्ड एंड थ्रेड इज मेड फ्रॉम द कॉटन, उसमें से जो ये देखिए पिक्चर में दिया है ना, ये कपास का, ये कली की कली रहती हैं, इनको निकाल लिया जाता है, इनमें से फिर बीज को अलग किया जाता है और फिर उसके बाद हमको प्योर कॉटन मिलता है। मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग, मतलब जो कॉटन पौधे से पहले उसमें से क्या किया, बीज पहले अलग कर दिए गए और उस कॉटन से धागा बनाना कहलाता है स्पिनिंग। दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ लूम, फिर एक यंत्र रहता है, लूम लिखा है इसमें, तो उस पर उस धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग, अब इस धागे से कपड़े बनाने की प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। कपास से धागे को बनाना कहलाता है स्पिनिंग, और इस धागे से कपड़े को बुनाई करना उसको कहते हैं वीविंग या फिर बुनाई। कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बेंट, सॉफ्ट मतलब होता है कोमल मुलायम, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एब्जॉर्बेंट मीन्स होता है शोषक, जो पसीने को क्या कर लेता है, हमारे स्वेट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है। इसलिए समर सीजन जो रहता है उसमें कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं। उसके बाद है वूल, वूल मतलब होता है ऊन। वी गेट वूल फ्रॉम सीप, हमें ऊन कहाँ से मिलता है? सीप मतलब भेड़ से। वूल इज सीयर्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सीप, पहले भेड़ की जो मतलब बॉडी रहती है उसके ऊपर से पहले ऊन को निकाल लिया जाता है। देन इट इज़ क्लीन एंड मेड इनटू वूलन थ्रेड, उसके बाद इसको क्लीन किया जाता है और उसके बाद इसका ऊनी धागा बनाया जाता है। वूल इज़ यूज्ड टू निट स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स, और उसके बाद इस वूल से, इस ऊन से कपड़े बुने जाते हैं, जैसे स्वेटर्स है, कैप्स हैं, जो रहते हैं ना ऊनी कपड़े, उनकी बुनाई की जाती है। उसके बाद है सिल्क, सिल्क मतलब होता है रेशम, ये हमको कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ये हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट्स, ये मलबरी प्लांट्स मतलब शहतूत के जो पेड़ रहता है उस पर रहता है, उसको पाला जाता है।
इट गिव्स आउट अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। इसके जो सिल्क वॉर्म रहती हैं उसके माउथ से एक लंबा एक चिपचिपा टाइप का धागा निकलता रहता है इसके मुंह से। दिस थ्रेड इज wrapped ऑल अराउंड इट्स बॉडी एंड बिकम्स द होम ऑफ द सिल्क वॉर्म। और फिर इसी धागे से जो मुंह से उसके जो धागा निकलता है, चिपचिपा सा लंबा सा धागा निकलता है, जो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को लपेटते जाता है, लपेटते जाता है, लपेटते जाता है, रैप करता जाता है, और फिर लास्ट में ये उसके लिए एक होम बन जाता है। वो सिल्क वॉर्म अंदर रह जाता है और पूरा ऊपर से ये कवर हो जाता है उस थ्रेड से। द होम ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड अ कोकून। और इसी को कोकून कहा जाता है, जिससे वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, उसको कोकून कहा जाता है। द थ्रेड फ्रॉम द कोकून आर वूवन टू मेक सिल्क क्लॉथ्स। और फिर इसी कोकून को क्या किया जाता है, इसी से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। बूफ मतलब बीव किए जाते हैं, मतलब बुनाई की जाती है सिल्क कपड़े बनाने, मतलब रेशम कपड़े बनाने के लिए। उसके बाद है मीट द पीपल। अब इसमें बताया गया है अ वीवर वीव्स कॉटन वूल और सिल्क थ्रेड इनटू अ क्लॉथ ऑन अ लूम। वीवर मतलब जलाह रहते हैं, वो क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े या फिर रेशम के कपड़े। इनको लूम एक उनका यंत्र रहता है बुनाई का, मशीन, तो उस पर वो बुनाई करते हैं। अ टेलर सील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन वूल ईटीसी। और टेलर क्या करते हैं, टेलर मतलब दर्जी, ये कपड़े सिलाई करते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं, जैसे कॉटन, सूती कपड़े या दूसरे प्रकार जो भी क्लॉथ्स हैं उनकी सिलाई करते हैं। स्यू मीन्स होता है सिलना। अब नेक्स्ट पेज पर है केयर ऑफ क्लॉथ्स। अब कपड़े की देखभाल कैसे करना चाहिए। क्लॉथ्स शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन डर्टी फॉर अ लॉन्ग। कपड़ों को हमें गंदा नहीं रखना चाहिए। दिस शॉर्टन्स देयर लाइफ। और इससे क्या होता है, यदि बहुत लंबे समय तक कपड़े गंदे से रहें तो वो जल्दी से फट जाते हैं, यदि हम उनकी अच्छे से केयर नहीं करते तो। डर्टी क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। गंदे कपड़ों को प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। वुलन क्लॉथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग। जो ऊनी कपड़े रहते हैं उनकी ड्राई क्लीनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जो चमक रहती है वो नहीं जाती है। उसको रिटेन करने के लिए उनको ड्राई क्लीनिंग करवाना चाहिए। वाइल स्टोरिंग द गारमेंट्स शुड बी फोल्डेड प्रॉपरली टू कीप देम रिंकल फ्री। यदि हम कपड़ों को विदाउट फोल्ड किए यदि कैसे भी यदि करके हम यदि रख देते हैं तो उनमें रिंकल मतलब सिलवटें आ जाती हैं। तो इनमें सिलवटें मतलब रिंकल्स ना हो, इसके लिए हमें कपड़ों को प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके रखना चाहिए। वाइल स्टोरिंग वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स नेफ्थलीन बॉल्स शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड अलॉन्ग विथ। जब ऊनी कपड़ों को या फिर जो रेशमी कपड़े जो रहते हैं, सिल्क क्लॉथ्स रहते हैं, इनको जब रखा जाता है तो इनके साथ नेफ्थलीन बॉल्स रखना चाहिए, इससे कि इंसेक्ट्स से फ्री रखने के लिए। उसके बाद क्लीन क्लॉथ्स। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट गो टू स्कूल वियरिंग क्लीन ड्रेस। जब हम स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कैसी रहनी चाहिए, क्लीन मतलब साफ रहनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर शूज़ एंड सॉक्स क्लीन। हमें हमारे शूज़ और सॉक्स को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। और अब इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर्स हम इनका रिवीजन करेंगे। फर्स्ट में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड और रेन। तो वुलन क्लॉथ्स हमको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये कोल्ड पर टिक किया गया है यहाँ। सेकंड में है रेन कोट एंड गम बूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लैंक। रेन कोट्स एंड गम बूट्स हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से या फिर रेन से। तो जो रेन कोट रहती है, गम बूट्स जो रहते हैं वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रेन पर टिक किया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है थर्ड में कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। कॉटन क्लॉथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से या फिर रेन से। तो ये हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ हीट पर टिक किया गया है। फोर्थ में है ब्लैंक गिव्स रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिल्क। रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री जो रहती है सिल्क के कपड़े बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है, बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म या फिर सॉइल वॉर्म। तो ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े से। उसके बाद फिफ्थ में है वी गेट वूल फ्रॉम ब्लैंक गोट्स, हॉर्सेज और सीप। हमको वूल मतलब ऊन कहाँ से मिलता है, तो इसका आएगा सीप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में है वी ऑल वियर क्लॉथ्स, तो इसका आएगा ट्रू, टी राइट किया है। उसके बाद सेकंड में है वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, तो ये भी ट्रू है, हम डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स पहनते हैं। थर्ड में है वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, तो ये भी करेक्ट है, ट्रू है। फोर्थ में है वी गेट कॉटन फ्रॉम सीप, तो इसमें लिखा कॉटन हमें सीप से मिलता है, लेकिन ये गलत है, फॉल्स है, एफ लिखा हुआ है, क्योंकि कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से और सीप से हमें वूल मिलता है, इसलिए फॉल्स है। उसका फिफ्थ में है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, क्या हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है मतलब रेशम के कीड़े से, तो ये आएगा ट्रू, तो यहाँ पर टी राइट किया है।
उसके बाद सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हमने जो कॉपी में राइट किए हैं, इसे आपको रीड करके अभी ओरल बता रहे हैं और हमने ग्रुप पर भी इसके सेंड किए हैं। तो यदि किसी के पास नहीं है तो आप राइट कर लें उनको कॉपी में। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? तो इसका आंसर है वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन समर? तो आंसर रहेगा वी वियर कॉटन क्लॉथ्स विच आर लाइट एंड कीप आवर बॉडी कूल। उसके बाद थर्ड में है वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर? तो इसमें आएगा वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म सो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर वेदर। उसके बाद है फोर्थ में व्हाट डू वी वियर व्हेन वी गो आउट इन द रेन? तो आंसर आएगा इसका वी वियर रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउट इन द रेन। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हु स्यूज द क्लॉथ्स? तो इसका आंसर रहेगा आ टेलर स्यूज द क्लॉथ्स। तो ये हो गए इसके आंसर्स। चैप्टर 6 का रिवीजन हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 होम स्वीट होम इसका रिवीजन करेंगे। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा ईवीएस का, ये क्वेश्चंस आपके लिए हम राइट करके सेंड करेंगे और आपको इनके आंसर्स राइट करके आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।